राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। आईपीएल का डिजिटल एंड टीवी का मीडिया राइट्स एकदम शानदार ढंग से संपन्न हुआ और जिस तरह से रिकॉर्ड टूटे आईपीएल के मीडिया राइट्स में कि आईपीएल आज दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग और रिचेस्ट लीग बन चुकी है। और कहा जाए तो वो इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसका इतिहास फुटबॉल में बहुत ही लंबा रहा है और वो फुटबॉल के लिए जानी भी जाती है, उसकी पर मैच कॉस्ट $11 मिलियन है। वहीं इस बार के मीडिया राइट्स और डिजिटल राइट्स के बाद आईपीएल की पर मैच कॉस्ट $15 मिलियन हो चुकी है। उसने ईपीएल को ओवरटेक करते हुए सेकेंड रिचेस्ट लीग का तमगा अपने नाम भी कर लिया। इस बार जिस तरह से बीसीसीआई ने जो आईपीएल का मीडिया राइट्स था 4 बकेट में बांटा। पहले बकेट में उसने टीवी का इंडियन सब कॉन्टिनेंट रखा, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स ने 23,000 करोड़ में उस टीवी के राइट्स को अपने नाम किया। दूसरा उन्होंने डिजिटल राइट्स रखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे वायाकॉम जो रिलायंस से रिलेटेड कंपनी है 20,000 करोड़ में उसने अपने नाम किया डिजिटल राइट्स को। क्योंकि जब से जियो के कारण जो 4G क्रांति इस देश में आई है उसके बाद से जो डिजिटल कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। और लोग आजकल टीवी में तो जो समय वो देते ही हैं, क्योंकि जब आईपीएल चल रहा था और लॉकडाउन के समय जो आईपीएल चला था तो व्यूअरशिप टीवी का ज़्यादा था। इस बार जब व्यूअरशिप जब टीवी का गिरा तो लोग क्वेश्चन मार्क उठाने लगे कि शायद लोगों का आईपीएल से मन मोह भंग हो गया है, अब लोग टीवी पे आईपीएल नहीं देख रहे हैं, आईपीएल में अब टीवी कि इसके साथ ही आईपीएल का जो मीडिया राइट्स है डिजिटल राइट्स है वो भी गिर जाएगा। बहुत तरह के एजम्पशन लगाया गया उस पर, टीवी और यूट्यूब में बहुत तरह के उस पर वीडियो बनाए गए, आर्टिकल भी न्यूज़ में लिखे गए। लेकिन इस मीडिया राइट्स के बाद तो इसका अपोजिट ही हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का राइट्स इतने में बिके। फिर स्पेशल बकेट बनाया गया तीसरा कैटेगरी, जहाँ पे डिजिटल राइट्स या स्पेशल बकेट था कि कुछ कुछ स्पेशल मैच होंगे, जैसे एलिमिनेटर के होंगे, प्लेऑफ्स के होंगे, जहाँ पे मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट होगा कि टीमें बाहर हो सकती है और इन हो सकती है, वो हो गया स्पेशल बकेट। और चौथा बनाया गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे टाइम्स इंटरनेट ने और डिजिटल में वायकॉम ने जीता रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जिसे 1,000 करोड़ में खरीदा गया। और इस तरह से जब पूरा जिस तरह से व्यूअरशिप को लेकर के क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि मीडिया राइट्स में भी कुछ डिक्लाइन होगा, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट के बाद आईपीएल ने ये साबित कर दिया कि मुझसे बड़ी एंटिटी इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में और फुटबॉल के वर्ल्ड में भी ओवरटेक करते हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी लीग को ओवरटेक करते हुए, जहां पे हर मैच 118 करोड़ मतलब $15 मिलियन का एक मैच हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने फुटबॉल को भी ओवरटेक कर दिया। और जिस तरह से अब बात भी चल रही है कि बीसीसीआई के जैसा ने कहा है कि मैं उन्होंने कुछ बोर्ड से बातचीत किया है कि मुझे अब कम से कम 2.5 महीने का विंडो चाहिए अगले साइकिल के लिए, ताकि अपने जो 10 टीम हैं आईपीएल की उसे प्रचुर मात्रा में रेस्ट के साथ मैच भी कराया जा सके। अब कुछ बोर्ड्स हैं जैसे पीसीबी हो गई, उसकी तो जलनी थी, वो हर बात पे बीसीसीआई से कंपैरिजन करती है कि बीसीसीआई को तो हम कुछ पूछते नहीं हैं, अब भीख भी मांगती है कि एक मैच हमसे खेल ले, एक मैच हमसे खेल ले, हमारे प्लेयर को आईपीएल में खिला ले। इस आतंकवादी देश को तो आईपीएल में क्या कहीं भी नहीं खिलाना चाहिए। और बीसीसीआई का जो पावर पहले आईसीसी के द्वारा कतरने का प्रयास भी किया गया था शशांक मनोहर के द्वारा कि रिवेन्यू बीसीसीआई का घटा दिया गया और जो उनका हिस्सा था घटा दिया गया था, तो बीसीसीआई ने गुस्सा भी किया था कि आपका मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू अब जब भारत से आपको मिल रहा है तो आप मेरा ही हिस्सा घटा दे रहे हैं। तो तर्क दिया गया कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक के
क्रिकेट की ग्रोथ से पता चल रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जहां पहले थी अभी भी वही है। अब आईसीसी पूरी तरह से भारत पे अभी भी डिपेंडेंट है। तो बीसीसीआई ने अपना दांव खेला, आईपीएल जैसी बड़ी एंटिटी बनाई और उसे ग्रो कर रही है। अब आईसीसी अपना जाने क्या करती है, कैसे उसका राइट्स बिकता है वो जाने। हमें आईसीसी के रिवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा शेयर है वो तो हमें मिलेगा ही। लेकिन एक चीज हमें पता चले कि समय से पहले आप अगर किसी चीज को लेकर के क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये हमें देखना चाहिए था कि जिस तरह से ड्रॉप बताया गया कि व्यूअरशिप में ड्रॉप हुआ, ये नहीं बताया गया कि उस समय कोविड था, लोग घरों में कैद थे। तो लोग जब फैमिली के साथ बैठते हैं तो टीवी में मैचेस देखते हैं। जब कोविड खुला तो लोग बाहर निकले, तो जो व्यूअरशिप जो टीवी में गिरा तो वो शिफ्ट हो गया डिजिटल की ओर। तो डिजिटल की ओर शिफ्ट हुआ तो ड्रॉप कहाँ हुआ? लोगों ने अलग ही जम्सन लगा दिए कि अब आईपीएल देख नहीं रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन इस आईपीएल ऑक्शन के बाद तो जो मिथक थी वो सब चीज़ टूट चुका है। चलिए, हमें उम्मीद है कि अब जब इतना पैसा कहा जाए, मतलब लगभग 48,250 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दोनों टीवी और डिजिटल मिला के मिले हैं, लगभग 6.2 बिलियन डॉलर आईपीएल को इस आईपीएल के ऑक्शन में मिले हैं। तो उम्मीद भी है कि अब आने वाले समय में और भी एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा। और आईपीएल एज एक एंटरटेनमेंट ही है। लोग यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं देखने आते हैं, एंटरटेनमेंट के ही लिए आते हैं, ताकि जो रोमांच हमें देखने को मिलता है एक लीग मैच में वो बरकरार रहे। चलिए, हमें उम्मीद है कि और बीसीसीआई इसी तरह ग्रो करेगी और आईपीएल भी ग्रो करेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।